कन्या रूपी माता अपने रक्षक वीर लंगूर, जो कि और कोई नहीं स्वयं हनुमान जी थे, उनके साथ त्रिकुट पर्वत की ओर प्रस्थान कर चुकी थी। शरणागत दीनानाथ परित्राण परायणे सर्वासर्ते हरे देवी नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते हरे व्यासत्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। मार्ग में जब वीर लंगूर को प्यास लगी, माँ, मुझे बेहद प्यास लगी है माँ। माता ने पत्थर में बाण मारकर पानी की धारा प्रकट की और वीर लंगूर की प्यास बुझाई। उसके बाद अपने केश धोकर संवारे। इसीलिए वो स्थान बाण गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ओ दूरा दूरा में यजात नुआंदे बाण गंगा इजतारियां लांदे दूरा दूरा में यजात नुआंदे बाण गंगा इजतारियां लांदे मां बोलन जय जयकार शेरा वाली दे दरबार लाडा वाली दे दरबार जोधा जागतियां दरबार शेरा वाली दे दरबार मैया रानी दे दरबार। कुछ दूर जाने के पश्चात माता ने एक स्थान पर रुककर भैरव की सुध ली। जिस शिला पर माता ने विश्राम किया था, उस पर माता के चरण चिन्ह अंकित हो गए थे, इसलिए उस जगह का नाम चरण पादुका पड़ा। तीजा दर्शन चरण पादुका चौथा हाथ कवारी जी तेरी दिन दिन ज्योत सवारी शेरा वाली दे दरबार लाडा वाली दे दरबार जोधा जागतियां दरबार शेरा वाली दे दरबार मैया रानी दे दरबार। तत्पश्चात माता आकर एक गुफा के द्वार पर रुक गई, जहां एक तपस्वी तपस्या कर रहे थे। माता ने तपस्वी से कहा, हे तपोधन, मैं काफी दूर से आ रही हूं और थक गई हूं। मैं इस गुफा में थोड़ा सा विश्राम करूंगी। यदि कोई आकर मेरे बारे में पूछे तो मत बताना। ये कहकर माता रानी गुफा में प्रवेश कर गई और वीर लंगूर के रूप में हनुमान जी पास ही वृक्ष की शाखा पर बैठ गए और माता रानी की प्रतीक्षा करने लगे। माता वैष्णो रूपी दिव्य कन्या को भैरवनाथ ने पकड़ने की चेष्टा की थी, अतः कन्या अर्धकुमारी के नाम से जानी गई। स्वयं को शुद्ध करने व वैष्णव अंश को पुनः जागृत करने के लिए माता ने उस गुफा में 9 महीने तक निवास किया, जिस कारण ये गुफा गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध हुई। गर्भजून में 9 महीने रहने के पश्चात माता ने स्वयं को शुद्ध कर वैष्णव अंश प्राप्त किया। इधर भैरवनाथ भी माता के पीछे पीछे गुफा के द्वार पर पहुंच गया और वहां उसने तपस्वी से गुफा के अंदर जाने का मार्ग पूछा।
ओ तपस्वी, हट जा हमारे पथ से और बता बता कहाँ छुपी बैठी है वो मायावी कन्या। ओ मूर्ख औघड़, जिसे तू साधारण कन्या समझ रहा है वो कोई और नहीं बल्कि साक्षात मां आद्य शक्ति का रूप माता वैष्णो है, जो जग का कल्याण करती है। तू अब भी उनसे क्षमा याचना करके अपना जीवन सफल कर ले। अभिमान के पद में चूर भैरवनाथ ने तपस्वी को धक्का देकर गुफा में घुसने की चेष्टा की तो वीर लंगूर ने उसका मार्ग रोक लिया और पूंछ में लपेटकर भैरवनाथ को गुफा के द्वार से दूर फेंक दिया। परंतु भैरव भी सिद्ध औघड़ था। वो भी झट से उठकर वीर लंगूर से युद्ध करने लगा। दुस्साहस और अभिमान के कारण माता रानी का क्रोध अब बढ़ने लगा था। अचानक माता रानी क्रोध से भरकर अपने स्थान से उठ खड़ी हुई। उनके क्रोध से बिजलियां कड़कने लगी और विशाल काय पर्वत में डोलने लगे। ऐसा लग रहा था मानो पृथ्वी पर भूकंप आ गया। जैसे ही हनुमान जी भैरवनाथ को अपनी गदा के एक प्रहार से ही नष्ट करने की इच्छा लेकर उस पर लपके तो तुरंत ही गुफा को अपने त्रिशूल से भेदकर सिंह पर सवार होकर माता वैष्णो प्रकट हुई। ठहरो वीर हनुमान, इस दुष्ट का अंत हमारे हाथों होना है। इसके पाप का घड़ा भर चुका है। उस वक्त माता रानी के नेत्र गुस्से से लाल थे। उनके चंद्रमा समान सौम्य मुखमंडल पर क्रोध के भाव देखकर लगता था कि स्वयं चंडी अवतरित हो। अरे ओ दुष्ट और अभिमानी भैरव, अभिमान की मद में चूर तूने बहुत दुस्साहस कर लिया। अब अपनी करनी की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जा। इतना ही कहकर माता रानी ने अपने त्रिशूल का तेज प्रहार कर भैरवनाथ का सर धड़ से अलग कर दिया। उसका कटा हुआ सर बड़े वेग से दूर जाकर गिरा। परंतु भैरवनाथ भी सिद्ध पुरुष था। धड़ से सर अलग हो जाने पर भी वो जीवित था और अब उसके पास अपनी करनी पर पश्चाताप करने के सिवा कुछ भी शेष नहीं था। हे मां, हे जगजननी, हे कृपा निदान माता वैष्णो, मैं तो मूर्ख और तुच्छ प्राणी हूं। मैं तो नादान बालक हूं माता। मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। पृथ्व्यां पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरलाः परम तेषां मध्ये विरतरलोऽहं तव सुते मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जाये क्वचिदपि कुमाता न भवति। जब भैरवनाथ ने बारंबार माता रानी को मां कहकर संबोधित किया और उनकी स्तुति करके क्षमा याचना करने लगा तो माता रानी का ममतामयी हृदय पसीज गया। हे भैरवनाथ, तुमने मुझे मां कहकर पुकारा है,
इसलिए तुम्हारे सभी पाप इसी क्षण मिट गए, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों हुई है तो तुम मोक्ष के अधिकारी हो। मैं तुम्हें ये वर देती हूँ कि मेरे इस दिव्य स्थान पर मेरे पिंडी रूप का दर्शन करने के पश्चात तुम्हारे दर्शन करना आवश्यक होगा। जो भी मनुष्य मेरे धाम आकर मात्र मेरे दर्शन करके चला जाएगा तो उसकी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। यात्रा पूर्ण करने हेतु मेरे दर्शन के पश्चात तुम्हारे दर्शन करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि विशो जहि रूपम देहि जयम देहि यशो देहि विशो जहि। माता वैष्णो का कल्याणकारी रूप देखकर सभी देवतागण माता की स्तुति करने लगे। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुतिमहो न च आवाहनं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपन् परम जाने मात्सत्व धनुसरणं क्लेश हरणम्। इस प्रकार जग जननी जग कल्याणी माता वैष्णो की कथा समाप्त हुई।